नमस्कार, मैं अभिषेक यादव अपने YouTube चैनल फॉर यू एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। चलिए आज सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन करवाएंगे मस्ट भी है पॉइंट बाय पॉइंट हिस्ट्री पेपर से। चलिए देखिए कौन सा टॉपिक है, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। देखिए सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कब से कब हुई। ये हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता ईसा पूर्व में हुआ है, ईसा पूर्व ईस्वी में हुआ था। कितना ईसा पूर्व से कितना ईसा पूर्व तक हुआ था। देखिए 24 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक हुआ था। कितना तक? 24 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक हुआ था। कभी कभी 24 से लेकर 1750 भी दिया रहता है ऑप्शन में, तो एक ही ऑप्शन में दिया रहेगा, यानी ये दिया रहे या 1750 दिया रहे, जो दिया रहेगा वो मारना है। 24 से लेकर 1700 ईस्वी ईसा पूर्व तक हुआ था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता एक क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, सिंधु सभ्यता को कौन सभ्यता भी कहा जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ये जो हड़प्पा सभ्यता है कौन से नदी किनारे है, ये भी क्वेश्चन आता है। सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता कौन से नदी के किनारे है, तो आपको रावी नदी किनारे। कौन सा नदी? रावी नदी किनारे है, रावी नदी किनारे था। अब देखिए ये सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया, ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो सभ्यता हुआ इसका खोज किसने किया, इसका खोज राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने किया था। कौन किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी जी, इसका खोज किया था। खोज था राय बहादुर दयाराम साहनी। एक क्वेश्चन ये भी आता है, राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने सिंधु सभ्यता का खोज कितने ईस्वी में किया, तो 1921 ईस्वी में। कब किया? 1921 में। दयाराम साहनी जी ने 1921 में सिंधु सभ्यता का खोज किया, और सिंधु सभ्यता का खोज भी किया दयाराम साहनी, और 1921 ईस्वी में। अब देखिए सिंधु सभ्यता कौन सा युग में आता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। सिंधु सभ्यता कौन सा युग में आता है। सिंधु सभ्यता आपको आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में, दोनों युग में, यानी आदि ऐतिहासिक या अथवा कांस्य युग में। ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कांस्य युग से। सिंधु सभ्यता कौन से युग में है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा कांस्य, बहुत चीज़ दिया रहता है, तो कांस्य युग में रखा गया, आदि ऐतिहासिक में। चलिए देखिए, और इस क्वेश्चन से देखिए बहुत मस्ट भी क्वेश्चन है ये। देखिए सिंधु सभ्यता का विस्तार पूछता है। सिंधु सभ्यता जो था इसका विस्तार यानी आकार किस प्रकार था। सिंधु सभ्यता जो था उसका विस्तार किस प्रकार था। देखिए सिंधु सभ्यता का विस्तार आपको, सिंधु सभ्यता का विस्तार इस प्रकार था। देखिए इस प्रकार था, ये त्रिभुजाकार था। किस प्रकार था? त्रिभुजाकार। सिंधु का यानी सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार इस प्रकार का इसका विस्तार था। देखिए सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। बहुत मस्त क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता इसका विस्तार किस प्रकार था, तो त्रिभुजाकार। देखिए और सिंधु सभ्यता का लिपि किस चीज़ से था, यानी क्या था? लिपि और जैसे हिंदी का लिपि क्या है? देवनागरी है। इसी तरह देखिए आप लोग यहाँ पर इस सभ्यता का लिपि भाव चित्रात्मक था। क्या था? भाव चित्रात्मक। देखिए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जगह का नाम बताए, यानी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो मोहनजोदड़ो है। कौन है? मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो जो है ये भी क्वेश्चन आता है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो स्थल है किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे। कौन सा नदी? सिंधु नदी है, जो इसके किनारे मोहनजोदड़ो स्थल है। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल का नाम बताइए, तो कौन होगा? मोहनजोदड़ो। मस्ट भी है। और देखिए जबकि यानी ये मोहनजोदड़ो यानी हुआ
सब सिंधु घाटी सबसे बड़ा स्थल, जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल पूछे तब कौन होगा? तो जब भारत में पूछे सबसे बड़ा स्थल तो राखी गढ़ी मारना है। क्या मारना है? राखी गढ़ी। भारत में सबसे यानी बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। कौन है? राखी गढ़ी। बहुत मस्त भी है। जब भारत पूछ दे तो यहाँ पर गलती नहीं मारना, यहाँ भारत जब पूछे तो राखी गढ़ी मारना है। राखी गढ़ी, ये भी क्वेश्चन आता है, राखी गढ़ी किस नदी के किनारे हैं? ये भी क्वेश्चन बनता है ना। राखी गढ़ी मोहनजोदड़ो तो सिंधु नदी, और जब राखी गढ़ी पूछे किस नदी के किनारे है तो क्या मानना है? राखी गढ़ी आपको पड़ता है किस नदी के किनारे? ये आपको धगदर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है ये राखी गढ़ी। चलिए नेक्स्ट वन देखिए। देखिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है, सिंधु सभ्यता के लोग के नगरों तथा घरों का विन्यास के लिए कौन पद्धति अपनाई थी? यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग सब था, कौन यानी अति का विन्यास के लिए वहाँ के लोगों अपनाई थी? तो वहाँ के लोगों आपको कौन पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन पद्धति? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति होगा। उसका यानी सिंधु सभ्यता के लोगों सब नगरों तथा घरों का विन्यास किस प्रकार का अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति। कौन पद्धति? ग्रिड पद्धति। अब देखिए अगले क्वेश्चन क्या है इसमें। एक क्वेश्चन क्या है, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग निवासी थे तो क्या था? ग्रामीणी था कि शहरी था कि जनजाति था कि कोई नहीं था, जनरल था? तो इस सभ्यता के लोग यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग के निवासी शहरी था। क्या था? शहरी था। शहरी। देखिए इस सभ्यता में सर्वप्रथम कौन चीज़ का सर्वप्रथम उपजा हुआ? यानी उपजा यानी उत्पादन हुआ, किस वस्तु को उत्पादन हुआ? ये भी क्वेश्चन। सर्वप्रथम जब पूछे तो कपास मारना। क्या? कपास चीज का उत्पादन हुआ था सर्वप्रथम, पहली बार हुआ था कपास चीज का। और इस एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इस सभ्यता से, देखिए इस यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल क्या था? यानी मुख्य फसल क्या था? तो मुख्य फसल आपको गेहूं और जौ था। क्या था? गेहूं और जौ। क्या था? गेहूं और जौ था। देख रहे हैं, गेहूं और जौ मुख्य फसल था। अब देखिए अगले क्वेश्चन क्या है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए अगले क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, आपको कौन सा स्थल था? बंदरगाह जो बोलते हैं, बंदरगाह जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? बंदरगाह को पंतन नगर बोलते हैं, लेकिन जनरल में बंदरगाह जो बोले जाते हैं। बंदरगाह आपका था लोथल एवं सुतकोदा पहली बार, लेकिन आंसर में यानी एक ही दिया रहता है, लोथल दिया रहता है और कुछ दिया रहता है, लेकिन लोथल मारना है। लेकिन लोथल एवं सुतकोदा भी था। क्या था? लोथल एवं सुतकोदा। और एक क्वेश्चन और आता है, घोड़े का अस्थिपंजर कौन जगह से मिला? कौन स्थान से? तो सुतकोदा से। सुतकोदा, कालीबंगन, लोथल से, लेकिन पहली बार सुतकोदा होगा। यानी इसका रेफरेंस क्या होगा? घोड़ा। सिंधु सभ्यता में घोड़ा का अस्थिपंजर किस जगह से मिला? तो देखिए नाम में कैसा है? सुतकोदा। कौन सी जगह? सुतकोदा से। कहाँ से मिला? सुतकोदा से। और बंदरगाह लोथल एवं सुतकोदा से। मुख्य फसल गेहूं और जौ। सर्वप्रथम कौन चीज का वस्तु को उत्पादन हुआ? तो कपास का उपजा हुआ। क्या चीज का? कपास का। इस सभ्यता में नगर तथा घर किस प्रकार का था? ग्रिड पद्धति का अपनाई थी। ऐसे याद करना है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कहानी के तौर पर याद कीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन रटिएगा तब तो हो ही गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोग, सिंधु सभ्यता यानी सैंधवासी के लोग मिठास के लिए कौन सा चीज का प्रयोग करता था? यानी सिंधु सभ्यता सैंधवासी जो था लोग सब मिठास के लिए कौन चीज का प्रयोग करता था? शहद। शहद का प्रयोग करता था। क्या चीज के लिए? शहद। जैसे शहद को शायद अमोद यानी क्या बोलते हैं? मोद बोला जाता है, शायद मोदे होता है शहद के लिए। हम कंफर्म नहीं है लेकिन मोदे है, मोदे। शहद को मोदे बोलते मिठास के लिए। देखिए एक क्वेश्चन क्या इसमें बनता है,
चावल का प्रथम साक्ष्य कौन जगह से मिला, यानी चावल जो था उसके दाने का प्रथम बार कौन जगह मिला था, लोथल मिला। लोथल प्रथम बार यानी चावल का साक्ष्य मिला लोथल से। कहाँ से मिला, लोथल से। बहुत मस्त क्वेश्चन है, यानी ये भी क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का प्रथम बार साक्ष्य कौन सा स्थल से मिला, तो कौन सा स्थल, लोथल। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, इस सभ्यता में जोते हुए खेत और ईंट का प्रयोग कौन साक्ष्य से मिलता है, यानी जोते हुए खेत यानी जो खेत जोते हैं और ईंट का प्रयोग, तो इसका साक्ष्य कौन जगह से, तो कालीबंगन से। किस जगह से, कालीबंगन से। कौन जगह से, कालीबंगन से। और एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन बहुत मस्त भी क्वेश्चन है, मिट्टी से बनने वाले हल को, यानी मिट्टी से जो बनने वाले हल को साक्ष्य कौन जगह से मिला, यानी मिट्टी का जो हल था उसका साक्ष्य कौन जगह से मिला, तो बनवाली से। बनवाली जो होता है उस जगह से, यानी बनवाली जगह से मिला, यानी मिट्टी का हल का साक्ष्य कौन जगह से, बनवाली जगह से। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में ये बहुत मस्त भी क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन चीज से वहाँ के लोग प्रचलित नहीं था। क्या पूछेगा क्वेश्चन, सिंधु घाटी से, यानी इस सभ्यता माने यार सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन चल रहा है ना, इसीलिए हम लिखे इस सभ्यता में वहाँ के लोग क्या चीज से प्रचलित नहीं था, तो तलवार से। क्या से, तलवार से आपको प्रचलित नहीं था। तलवार जो था ना इस सभ्यता में, यानी उसका प्रचलित नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, आप लोग इस तरह से याद कीजिए। देखिए हम बता रहे हैं, यानी हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कब हुआ, 2400 से लेकर 1700। खोज किसने किया, राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने 1921 ईस्वी में। कब, इसका खोज राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने, ऐसे याद करना, दयाराम साहनी जी ने 1921 में खोज किया, और खोज भी यही किया है दयाराम साहनी जी। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे हैं। देखिए इस सभ्यता युग क्या था, आदि ऐतिहासिक तथा अथवा कांस्य युग। इस सभ्यता का विस्तार क्या था, त्रिभुजाकार था। लिपि क्या था, बहुत चित्रात्मक था। सबसे बड़ा स्थल कौन है इस सभ्यता का, मोहनजोदड़ो। और कौन नदी है, सिंधु नदी। इस तरह से याद करना है। और जब बोले भारत में बड़ा स्थल इसी सभ्यता का, तो राखी गढ़ी जो घग्गर नदी किनारे हैं हरियाणा के जिला में, ऐसे याद करना है। अच्छा, नगरों तथा घरों का पद्धति इस सभ्यता के लोग के कौन पद्धति अपनाई थी, गीर पद्धति अपनाई थी। और सर्वप्रथम कौन चीज वस्तु उत्पादन हुआ, तो कपास। मुख्य फसल क्या था, गेहूं और जौ। ऐसे याद करना है। बंदरगाह क्या था इस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल एवं सुतगोदा। तो घोड़ा का अस्थि पंजर कहाँ से मिला, जो घोड़ा था उसका अस्थि पंजर सुतगोदा से मिला। सेंद्रवासी वहाँ के लोग क्या चीज का प्रयोग करते थे, शहद का। चावल का दाने यानी चावल का जो साक्ष्य प्रथम बार कहाँ से मिला, लोथल से मिला। ऐसे क्वेश्चन याद करना है। जोते हुए खेत और ईंट का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला, कालीबंगन से। इस प्रकार याद करना है, तो कभी नहीं भूल पाइएगा। देखिए और इस सभ्यता में यानी मिट्टी का हल का साक्ष्य कहाँ से मिला, बनवाली से। इस सभ्यता में कौन चीज़ से लोग प्रचलित नहीं था, तलवार से नहीं था। ऐसे याद करिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन है मस्त भी क्वेश्चन सब। चलिए आप लोग जुड़ जाइए। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट वन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता इस सभ्यता का व्यवसाय क्या था। ये भी बहुत मस्ट भी ऑब्जेक्टिव है। ये पॉइंट जो है बहुत मस्ट भी है। देखिए इस सभ्यता का व्यवसाय क्या था। कभी कभी क्वेश्चन आता है कृषि और पशुपालन था, लेकिन कृषि पशुपालन क्या चीज के अंतर्गत क्या आता है, व्यापार से आता है। तो जनरली क्या आएगा, व्यापार। व्यापार में जब नहीं रहे कृषि पशुपालन, क्या इस सभ्यता का व्यवसाय क्या था, व्यापार था। क्या याद रखना, व्यापार, जिसको हम बोलो व्यापारी बोलते हैं। अब देखिए स्थल जो था 4-5 तो मेन विविया सब, इस स्थल का कौन सा नदी किनारे हैं ये भी हम बताते हैं। देखिए हड़प्पा था जो आपको रावी नदी किनारे था। कौन था, रावी नदी किनारे हड़प्पा। और जब मोहनजोदड़ो पूछे
तो सिंधु नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे। जब रोपर पूछे, रोपर जो स्थल है वो कौन सा नदी किनारे हैं, रोपर, तो आपको सतलज, कौन सा नदी किनारे, सतलज के किनारे। रोपर बोले सतलज, मोहनजोदड़ो सिंधु, हड़प्पा रावी, रोपर सतलज, लोथल जब पूछे भोगवा, कौन सा नदी, भोगवा नदी। अब देखिए एक क्वेश्चन और भी आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सब मनोरंजन के लिए क्या चीज करता था। सिंधु घाटी सभ्यता जो लोग था वो चीज का क्या चीज, माने मनोरंजन करने के लिए क्या चीज करता था। तो मनोरंजन के लिए आप वो सब मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी का आपस में, मछली पकड़ता था, मछली पकड़ता था, शिकार करता था जंगल में, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाता था, यही था, आदि था। या मनोरंजन के लिए क्या होगा, मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, क्या होगा, लड़ाना आदि, बहुत कुछ करता था। मेन रूप से ये पॉइंट है। चलिए देखिए, इस सभ्यता में आग में पकी ईंट को क्या कहता था। आग में जो पका हुआ ईंट होता है ना, लाल जैसे हो जाता है, इस ईंट को क्या कहता था, टेराकोटा। क्या कहता, टेराकोटा। नाम देखिए क्या है, टेराकोटा। आग में पकी हुई ईंट को इस सभ्यता ने, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कहा जाता था, टेराकोटा कहा जाता था। तो आग में पकी ईंट को क्या कहेंगे, टेराकोटा। अब देखिए एक क्वेश्चन और भी आता है, जुड़वा राजधानी जो था सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सा स्थल था। जुड़वा राजधानी जो बोलते हैं, ये जो पिगनेट ने बोला हुआ था, जुड़वा राजधानी पिगनेट नाम था। देखिए जुड़वा राजधानी कौन है, सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को क्या कौन सा राजधानी कहा था, जुड़वा राजधानी। यह है जुड़वा राजधानी, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी। एक क्वेश्चन और, सिंधु सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के जो लोग था, धरती को कौन चीज के मान करके पूजा करते थे, पूजा किया करते थे, कौन चीज मान के, उर्वरता की देवी। धरती को पूजा कौन नाम से मान के पूजा करते थे, उर्वरता की देवी। बहुत मस्त दिया है, कौन चीज मान के, उर्वरता की देवी। एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है इस सभ्यता में। देखिए एक क्वेश्चन जो देख रहे हैं, मंदिर का अवशेष मिला या नहीं मिला, ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए इस सभ्यता में आपको मंदिर का अवशेष नहीं मिला हुआ है। क्या चीज का नहीं मिला हुआ है, मंदिर का अवशेष नहीं मिला हुआ है। देखिए एक भी क्वेश्चन और है, वृक्ष एवं शिव पूजा का प्रचलन का साक्ष्य। देखिए ये चीज तो नहीं मिला है, लेकिन वृक्ष का पूजा एवं शिव भगवान जो जानते हैं, शंकर भगवान, भोलेनाथ भगवान, उसका प्रचलन का साक्ष्य सिंधुए सभ्यता में मिला हुआ है। कौन सभ्यता में, आपको सिंधुए सभ्यता मिला है। सिंधु घाटी से सभ्यता है, इसी सभ्यता में वृक्ष का पूजा करते थे और भगवान भोलेनाथ का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिला हुआ है। इतना क्वेश्चन, तो जितना भी क्वेश्चन बताया है पूरा मोस्ट ऑब्जेक्टिव बाय ऑब्जेक्टिव, टाइप बाय टाइप बताए हैं, पूरा टाइप बाय टाइप बताए हैं। आप लोग इस प्रकार से याद कीजिए। और देखिए दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को पास शेयर करना ना भूलिए। देखिए आप लोगों को करना क्या है, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम चलिए इस प्रकार कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोग ले सकते हैं, ले लीजिए। इस सभ्यता का अब क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि बहुत मोस्ट बाय मोस्ट इकट्ठा करके पॉइंट बाय पॉइंट ऑब्जेक्टिव खोज करके हम बनाए हुए हैं। इस मेहनत के लिए आपको लाइक जरूर बनता है दोस्तों, लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये भी ले लीजिए। ले लिए, चलिए और कुछ पॉइंट और है, ये भी ले लीजिए। बहुत मस्ट भी ऑब्जेक्टिव सब है कंपटीशन के मामला के लिए। यही जितना बताया इतना से बाहर नहीं आता है, ज़्यादा इसमें से बहुत क्वेश्चन हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन आया हुआ है। खोज किसने किया, कितने ईस्वी में किया, कौन युग में आता है, विस्तार क्या है, लिपि क्या है, बड़ा स्थल क्या है, ऐसे क्वेश्चन आता है। कौन नगरों में घरों का पति था, सर्वप्रथम कौन चीज़ उपजा हुआ था, फसल क्या था,
बंदरगाह कहाँ है, घोड़ा का जो अस्थि पंजर वहाँ कहाँ से मिला, यही सब क्वेश्चन रहता है। चलिए लिए चलिए यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। चलिए अब आप लोग इस तरह के फुल सपोर्ट कीजिए। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए बाय।